साधु महात्मा मस्ती में रहते हैं। साधु से राजा ने कहा बाबा इधर आइए। साधु ने कहा राजा तुम ही आओ मेरे पास। क्या समझ लिया है तुम? साधु खड़ा होकर के कहा राजा से तुम ही आओ। राजा गए साधु के पास। साधु ने कहा क्या बात है, हम मस्ती में जा रहे थे, काहे हमको रोका? राजा ने कहा हम 4 प्रश्न आपसे पूछेंगे। परमात्मा एक है कि अनेक है? परमात्मा एक है कि अनेक है? परमात्मा रहता है कहाँ? परमात्मा मिलता है कैसे? परमात्मा करता है क्या? साधु ने कहा ये जो प्रश्न किए हो फिर में इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे। 1 महीना हमको खिलाओ पिलाओ सेवा करो, 1 महीना में 1 प्रश्न का उत्तर दे। अब राजा ने सोचा अब की बार तो हमको साधु से पल्ला पड़ गया। कौन कहता है दुनिया में साधु कमजोर है? साधन भजन करने वाले साधु वह कमजोर नहीं हो सकते। जिसके पास में वैराग्य है वह कमजोर नहीं हो सकते हैं। जिसको संतोष है वह कभी कमजोर नहीं हो सकता। जो 3 बजे भोर में जग करके भजन करते हैं वह कमजोर नहीं हो सकते। आदमी को 3 बजे भोर में जग जाना चाहिए। एक आदमी 8 बजे दिन तक सुतले रहे थे, बुझो कुंभकर्ण के फुफेरे भाई चाहिए। राजा ने साधु को ले गए। साधु ने कहा नया चौकी खरीद कर लाओ, ये चौकी पर बहुत आदमी ने भोजन किया है, जूठा है, नहीं सोएंगे यहाँ। अब लाया चौकी खरीदवा के लाया, गद्दा ला, लाया जाजिम लाओ, दिन भर फरमाइश, पनीर लाओ, बढ़िया चावल लाओ, आज कचरी बनाओ, बढ़िया दूध लाओ, गाय का दूध। 1 महीना में राजा को तो परला से भेंट करा दिया। 1 महीना खिलाए पिलाए। तब राजा ने कहा बाबा आज 1 महीना हो गया, का प्रश्न करो, बोलो क्या बात? राजा ने कहा परमात्मा एक है कि अनेक है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मेरा इष्ट राम है, मेरा इष्ट कृष्ण है, मेरा इष्ट देवाधिदेव महादेव है, मेरा इष्ट अजन्मा है, मेरा इष्ट अगोचर है, मेरा इष्ट सर्वव्यापक है, मेरा इष्ट परमात्मा है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि परमात्मा एक है कि अनेक है? महात्मा ने कहा एक काम करो, 1 टोकरी सेब लाओ, 1 टोकरी सेब। कहा 1 आध किलो बोलना चाहिए, 1 टोकरी का 1 टोकरी लाओ। अब 40 किलो सेब खरीदना पड़ा, 1 टोकरी। महात्मा ने राजा से कहा आओ यहाँ, इस सेब का गिनती करो, कितना सेब है।
राजा ने एक सेब उठा लिया, एक, हाँ ठीक है रखो, रख दिया उधर। महात्मा ने कहा दूसरा उठा, राजा ने कहा दो, महात्मा ने कहा दो कैसे बोल दिया? राजा ने कहा एक वहां रखे हैं थे और दूसरा लिए तो दो नहीं हुआ। कहा दो कैसे हुआ? हाथ में क्या ठोस सेब है? कहा एक, यकीन बोलोगे? रखो उधर, फिर रखा उठा, फिर उठाया एक, तीन, का तीन कैसे हो? कहा दो वहां, ये कहा हाथ में क्या ठोस? कहा ये, का यकीन होगा? इसी तरह से रखो, पूरे सेब इधर से उधर करवा। महात्मा जी ने कहा समझ में कुछ आया कि नहीं? कहा नहीं। कहा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। सेब अनेक है, सेब बहुत है ना? कहा अनेक सेब रहते हुए हाथ में क्या सेब लिया? कहा एक। कहा उसी प्रकार से परमात्मा का नाम अनेक रहते हुए भी परमात्मा वह एक। इसका उदाहरण हम और देते हैं, जैसे बच्ची एक, बेटी एक है, भाले बेटी एक हो, लेकिन एक रहते हुए भी बेटी का नाम अनेक है। केकरे बेटी, केकरे पोती, केकरे भगिनी, केकरे बहिन, केकरे जैधी, केकरे ननद, केकरे पत्नी, केकरे भवो, केकरे लाल माँ, केकरे छोटी माँ, साली, सरोज, फुफ्फू, नानी, दादी, सास, एक जन्ना के बारह बाट, केकरे सत्तू, केकरे घाट, कबीर साहब के उल्टे बाट, तरसुत बैया ऊपर घाट। महात्मा ने कहा जैसे बेटी एक रहते हुए वह बेटी अनेक बन जाता है। केकरे पुता हो, केकरे भव हो, केकरे बेटी, उसी तरह से परमात्मा एक है। एक रहते हुए वह अनेक रूप में समय समय पर इस धरा धाम पर अवतार लेते हैं। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब तब सच्ची आत्मा लेते हैं अवतार। यदा यदा ही धर्मस्य, परमात्मा एक रहते हुए उनका नाम और रूप अनेक है। राजा ने कहा बाबा इस बात से तो हमको बहुत संतुष्टि की। और दूसरा प्रश्न, महात्मा ने कहा दूसरा प्रश्न वैसे कहेंगे, एक महीना फिर खिला। फीड़ी का दवाई, फीड़ी का पढ़ाई काम नहीं करता है, कुछ खर्चा बर्चा कर। फिर एक महीना महात्मा जी फरमाइश करते गए, ये लाओ वो लाओ, ऐसे करो वैसे। एक महीना फिर भोजन किया। तब राजा ने कहा दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। महात्मा ने कहा बताओ क्या प्रश्न? कहा परमात्मा रहता है कहाँ? महात्मा ने कहा आज दूध ने पिलाए हो, एक कटोरा दूध लो। बड़ा वाला कटोरा में ले, 1.5 किलो कम से कम, 1.5 किलो दूध लाए, बड़ा कटोरा।
महात्मा जी दूध पिए नहीं, दूध में उंगली घुमा दी ऐसे, 1 घंटा तक ऐसे ऐसे किए। राजा को नहीं रहा गया। राजा ने कहा बाबा दूध पीजिए न, तो उंगली काहे घुमा रहे हैं। महात्मा ने कहा कि सुने हैं कि दूध में घी रहता है। राजा ने कहा हाँ हाँ दूध में तो घी रहता है। कहा दूध में घी रहता है तो सोचा आज दूध नहीं पिएंगे, घी को निकाल करके पी लेंगे। वही घी को खोज रहे थे, घी किधर है। राजा ने कहा बाबा आप भी गजब के महात्मा हैं। गजब क्या हुआ? कहा दूध में घी तो रहता है लेकिन ऐसे घी थोड़े निकलेगा। महात्मा ने कहा तब कैसे निकलेगा? कहा दूध को लौटना पड़ता है। अच्छा, कुछ ठंडा होने के बाद इसमें दही दिया जाता है, इसको दही जमाना पड़ता है। अच्छा, दही जमाने के बाद जो है इसको फिर मथानी से मथना पड़ता है। अच्छा, मथानी से मथने के बाद मक्खन निकलता है। अच्छा, मक्खन को फिर जो है लहिया में रख करके चूल्हा पर कड़काया जाता है। कड़कने के बाद जो है तब घी निकलता है। राजा ने कहा ओ ये बात है, हाँ बताइए जल्दी परमात्मा कहाँ रहता है। महात्मा ने कहा कि जैसे दूध में घी रहता है वैसे परमात्मा तेरे हृदय में निवास करता है। जैसे एक में मधुराई, सिंध में नमकाई, तीलों में तेल जैसे शीतलता है ओले में, नीम में कड़वाई, मिर्च में तीक्ष्णता, दूध में घृत सुगंध जैसे बेले में, आम में खटाई, अग्नि में उष्णताई, सोडे में खारापन, रुई जो पिनोले में, काष्ठ में छिपी अग्नि, बीज में छिपा है वृक्ष, ऐसो श्री राम छुपे हैं प्राणियों के भी चोले में। वह परमात्मा तेरे शरीर के अंदर वह निवास करता। भगवान श्री राम भी बोले हैं वचन कर्म मन मोड़ी गति, भजनु करहि निष्काम, तिन्ही के हृदय कमल महु सदा करहु विश्राम। तुलसीदास जी महाराज से पूछा आपका भगवान कहाँ रहता है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव सब दीन दुखारी। महात्मा जी ने कहा हे राजा, जैसे दूध में घी रहता है वैसे परमात्मा तेरे हृदय में निवास करता है। कहा मिलता है कैसे? कहा दूध को लौटते हो, कहा उसके बाद दही जमाते हो। अच्छा, उसके बाद मक्खन निकाल करके चूल्हा पर कड़काते हो तब न घी निकलता है। कहा उसी तरह से गुरु महाराज से दीक्षा लेना पड़ेगा। गुरु से दीक्षा लेने का मतलब अपने को औटना, गुरु से दीक्षा लेना। अच्छा, गुरु जो भेद बतलाएंगे उसके अनुसार साधन भजन ध्यान करना होगा। अच्छा, संसार से एक दिन वैराग लेना पड़ेगा। सुषमना में त्रिकुटी में ध्यान करना होगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाप निज सहज सिद्ध। जिस दिन सुषमना में ज्योति प्रकट हो जाएगा
उसी दिन समझ लो कि आज भगवान का दर्शन। राजा ने कहा सटीक उत्तर दिए बाबा। अच्छा वो करता क्या है? आओ करता क्या है? अच्छा तुम तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, हम नीचे में बैठे हैं, हम तुम्हारा गुरु हैं कि तुम हमारा गुरु है? राजा ने कहा नहीं बाबा गुरु था। तब करता क्या है? ऊपर से नीचे उतरो, हम ऊपर में बैठ करके उपदेश करेंगे। तो राजा नीचे उतरे, महात्मा जी सिंहासन पर चढ़ गए। कहा भगवान यही करता है, अभिमानी को नीचे करता है, नीचे वाले ऊपर करता है। विचार सज्जन, हम भारतवासी भारत की संस्कृति सभ्यता में जीना चाहिए। हम लोगों का धर्म है, पहला धर्म है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, दूसरा धर्म है सत्य बोलना, तीसरा धर्म है सारे जीव पर दया करना, चौथा धर्म है माँ बाप की सेवा करना, गुरु से शिक्षा लेकर ईश्वर भजन करना, अपने आत्मा को परमात्मा में मिला देना, जहां से ये जीव आए हैं वहीं जाकर के मिला देना। यही था। अल्लाहाबाद में सिर पीट पीट करके रोना पड़ेगा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। आइए अब दो नाम हम लोग भगवान कर लें, उसके बाद बहुत सुंदर कथा की ओर चलते हैं।